राधे राधे एवरीवन। निर्जला एकादशी की एकदम सरल पूजा मैं आपको आज करके बताने वाली हूँ कि आप एकदम से सरल पूजा कैसे कर सकते हैं। मटकी का दान कैसे किया जाता है, तो मटकी का पूजन किस प्रकार हम करते हैं उसी के बारे में ये संपूर्ण वीडियो होगी। वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा। सबसे पहले आपको एक मटकी लेनी है जो मिट्टी की होनी चाहिए, जो बिल्कुल एकदम नई होनी चाहिए। पहले से यूज करी हुई कोई भी सामग्री आप दान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप यूज कर चुके हैं। अगर आपके पास पहले से रखा और यूज नहीं किया है तो आप उसको उपयोग में ले सकते हैं। उस मटकी को आप धो के साफ करके कंठ तक जल उसमें आप भर दीजिएगा। बिल्कुल स्वच्छ जल भरना है, जिस जल को आप खुद स्वयं पीते हो वही जल भरना। उसके मुंह पे आप ये इस तरह से कोई मिट्टी का बर्तन हो या फिर स्टील का हो वो रख सकते हैं। रखने के बाद आपको जिस जगह आप पूजा कर रहे हैं, या तो आप अपने घर के मंदिर में ये पूजा करिएगा। अगर घर के मंदिर में नहीं कर सकते हैं तो भगवान लड्डू गोपाल को उसके सामने रख के उनका भी पूजन कर लीजिएगा, या भगवान विष्णु की कोई भी फोटो आप रख लीजिएगा। उसके बाद कंठ पे कलावा बांधना है। कलावा बांध के, क्योंकि बिना कलावे के मटकी का दान नहीं किया जाता है, कलावा अवश्य रूप से उस पर बांध लिया जाता है। फिर आपको करना है चंदन से तिलक। मटकी को और लड्डू गोपाल दोनों को ही आप चंदन से तिलक अवश्य रूप से करिएगा। उसके ऊपर आपको चंदन से टीका लगाना है। टीके के ऊपर आप एक लाल टीका और लगा दीजिएगा। उससे भी कहा जाता है माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की ही पूजा होती है। अब आपने तिलक कर दिया है तो अब यहाँ पे हम तिली का उपयोग करेंगे, क्योंकि है ना उस दिन एकादशी में चावल निषेध माने जाते हैं, तो हम तिली से पूजन करेंगे। तो हम तिली का थोड़ा सा तिली उसमें डाल दिया और थोड़ी सी हमने तिली दीपक में डाल दी है। उसके कंठ के ऊपर हमें एक कपड़ा रखना होता है, क्योंकि उसको हम बिल्कुल खाली नहीं दान करते हैं। उसके ऊपर हमें कपड़ा रखना होता है, उसको ढक के ही हम दान करते हैं। तो आप दान करने के लिए ऊपर से कोई तौलिया रुमाल कोई भी आप रख लीजिएगा। अब बारी आती है कि उसके ऊपर हमें एक ऋतु फल रखना होता है, चाहे खरबूजा हो गया, आम हो गया, या फिर ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, केला, या फिर मेरे पास ऋतु फल नहीं थे कुछ भी, तो मैंने कचरी रखी हुई थी। उसके बाद कुछ किसी भी घड़े को हम खाली दान नहीं करते, चीनी के साथ या मीठा जल दान करते हैं। तो उसके आप चीनी कटोरी में ले लीजिएगा, क्योंकि कटोरी में चीनी अलग से लेनी है, क्योंकि अगर आप मटके में डालोगे तो वो मटके के पानी को ख़राब कर देगी। तो आप अलग से ले लीजिएगा और उसका भी दान आपको करना है। पंखी इसमें विशेष रूप से दान की जाती है, तो आप पंखी का दान अवश्य करिएगा। और दक्षिणा साथ में अवश्य रूप से रखिएगा, क्योंकि कोई भी पूजा दक्षिणा के बिना अधूरी मानी जाती है। उसके बाद आप कथा श्रवण करिए। कथा मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी आपको, मेरे इस बेल आइकन में लिंक आपको मिलेगा। उसके बाद 3 बार आप आचमन करिए। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए उसको मिनस दीजिएगा, और मिनस के आप भगवान लड्डू गोपाल और घड़े की आरती करिएगा। कोई भी आप भगवान की आरती कर सकते हैं, या ओम जय जगदीश वाली आरती आप बोल सकते हैं। एकादशी मैया की जय बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए इस घड़े को उठा के आप किसी मंदिर में या प्याऊ या धर्मशाला या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। जो जो चीज़ आपने पूजा में चढ़ाई थी सभी दान में देनी है। राधे राधे। वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। राधे राधे एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।